हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th वन शॉट वीडियोस। दिस इज आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। In this video, we will discuss all the definitions, formulas, concept, properties of all topics related to this chapter. हम इस चैप्टर में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे सभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूले which you have to remember and you can easily solve any problems related to chapter number first. बिकॉज यू नो दैट आप जानते हैं जो हमारी टर्म फर्स्ट की एग्जाम है सीबीएसई, दिस इज अ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। तो हमें क्या चाहिए उस कंडीशन में? वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलेज। हमें फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स चाहिए। इफ वी नो द टेक्निक्स देन वी कैन इजीली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो क्या आप तैयार है फॉर short videos, quick revision? Okay, so this is our chapter number first, electric charges and field। जब हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस you know that it is a property of charge which experience a type of electric force when it is placed in nearly another charge। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, वन इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज द कॉलम्स। वन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इट इज द मिनिमम चार्ज, सबसे कम जो चार्ज होता है इट इज द वन इलेक्ट्रॉन, 1.602 10 to the power minus 19 कॉलम्स। ओके, फिर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये हमें कहती है कि द नेट ऑल द चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सभी जितने भी चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। Q is equal to NE। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमें कहती है इट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। We can transfer the number of charges from one body to another body। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, we can only transfer charges। So that is the properties of charge, that is the charges you have to remember in this formula। This is very important things। यहाँ पर जो Q is equal to NE है, the total charge, all the charges of the system is integer multiple of charge on electron। आप देख सकते हो जहाँ पर N क्या है? N is the integer, value of integer। N क्या है? यहाँ पर number of electrons which is the integer। ये सिर्फ और सिर्फ integer ही हो सकती है। It may be positive, may be negative। Okay? जब भी हम क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं, सो क्या होता है? जैसे हम कहें कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, दूसरी बॉडी को दिए गए हैं एक, तो उस कंडीशन में जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। एंड जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दैट इज द नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रेपल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये क्या होती है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, जो कि कर्व्ड हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है? कंडक्टिंग सरफेस के नॉर्मल होती है। जैसे सपोज वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी?
उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होंगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज, और ये खत्म कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर इज अ टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो समझ गए आप, आपको क्या ध्यान रखना है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, कंडक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है, ये ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। Then the Coulomb's law, Coulomb's law, Coulomb's law क्या होता है, Coulomb's law is the applications to find out the electric field। ये कहता है कि the total flux passing through any closed surface, passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge on electron, 1 upon epsilon naught times the charge within the surface। okay, surface के अंदर जितना भी charges होगा, q is the net charge within the surface, that is the Gauss theorem। okay, so अब इसके particular notes बना लें because it is very useful to you। ठीक है, ओके, चलें अब हम नेक्स्ट बात करें। ओके, नेक्स्ट इज Coulomb's law। You know that Coulomb's law क्या कहता है कि when the two charges are separated by some distance, then the force of attraction and repulsion is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them, where k is a constant and k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम दो चार्जेस के बीच फोर्स की बात करते हैं, फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ये होता है F12 force on a one charge due to second charge, 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 cube r12, जहां पर ये r12 क्या है, it is the position vector, it represent the position vector। okay, जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें, means when there are so many charges and we are finding the electric force on a particular charge, so in this condition the net force on that particular charge is equal to the vector sum of all the forces due to another charges। सभी फोर्स चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स होगा उसका क्या होता है, ये वेक्टर सम होता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स ऑन द वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। ये क्या होता है, ये इसलिए यूज किया जाता है फोर्स फाइंड करने के लिए ड्यू टू अनदर चार्जेस। ओके, फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज when the two charges are separated by some distance, small distance 2a, that is known as a electric dipole, and where p is a dipole moment, p क्या है, dipole moment है। dipole moment is the product, ये क्या है, product है। dipole moment is the product of one charge and the separation between the two charges, मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कॉलम मीटर। एसआई यूनिट इज द कॉलम इनटू मीटर होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल लाइन,
कि उसी लाइन में, जिस लाइन में चार्जेस रखे गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के थ्रू क्या होगी? सो इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब r कैप, जहां पर p इज अ डायपोल मोमेंट, r इज अ सेपरेशन, ठीक है, r क्या है यहाँ पर? सेपरेशन है, r के पीछे यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर, ओके। सो दिस इज द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, ओके। सो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करें कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ रख दिया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, कितना फोर्स लगता है? सो द टॉर्क टाउ is equal to P क्रॉस E, टॉर्क टाउ is equal to P क्रॉस E, जो कि इक्वल होता है PE sin थीटा के, it is equal to PE sin theta. So you have to remember this all the formulas because it is very useful for your examination. आपको ये ध्यान होना चाहिए। So write down properly short notes. ये क्या है? short notes है, क्विक रिवीजन की। लिख ले इसे। ओके, नेक्स्ट हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स on a particular charge divided by the magnitude of charge, that is the electric field. It is a vector quantity, its SI unit is Newton per coulomb, Newton per coulomb. What is electric flux? Electric flux is generally denoted by phi. It says that ये हमें क्या बताता है कि the total number of electric field lines passing through any surface area. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से नॉर्मली पास होगी, कैसे नॉर्मली पास होगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो E डेल फाई E इज इक्वल टू E डॉट डेल S, जहां पर डेल फाई E is equal to the electric flux, del S is the area, E is the electric field. फिर आती है हमारी बात कि when the conductor or a continuous conductor, means the charge distribution is continuous, चार्ज जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या मिलेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ये लैम्बडा से डिनोट होता है, एंड इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, इट डिनोटेड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। Then after, when the charge is distributed continuously on the volume of the conductor, then the volume charge density, which is equal to rho, rho is equal to charge per unit volume, charge per unit volume. फिर हम बात करें गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की। व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया। क्लोज्ड सरफेस एरिया is equal to 1 by epsilon naught times the charge within the surface. Okay, that's the Gauss law. इसके एप्लीकेशंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक रॉड हमें दी गई है जो कि एक लीनियर चार्ज है, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. That is the linear conductor. Okay, electric field due to a plane sheet of charge. Electric field due to a plane sheet of charge, हमें एक प्लेन शीट दे दी गई, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? That is the sigma upon 2 pi epsilon naught. Electric field E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. Where we have given a charged conducting plates, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट से? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
sigma upon epsilon naught. Field inside a conductor is equal to 0. You have to remember when we have given a charged conducting body, तो उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. राइट डाउन, लिख ले इसे, राइट प्रॉपरली. Okay, over. So that is all about electric field and the electric charges and field. So if you like this video, then subscribe and share this video so everyone can, सभी क्या कर सके इसको, इससे ने जो रिजल्ट है अचीव कर सके. ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. बेस्ट ऑफ लक.